हो जी। हाँ श्रीकांत जी मैं ये जानना चाहता हूं कि व्यक्तिगत टिप्पणी की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? उनके पास कितने फ्लैट हैं, उनके पास कितनी गाड़ियां हैं, वो शराब पीते हैं, और बाकी चीज जो आपने की है मैं तो वो दोहरा भी नहीं सकता हूं। तो ये टिप्पणी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मान लीजिए ये तो करना चाहिए था ना। ये आप तो आप आईएमसी से पढ़े हैं, आपको तो जर्नलिज्म का बहुत एहसास होगा। ये तो पीठ पत्रकारिता की श्रेणी में आता है। मैं समझता हूं कि आप जो आज ये अच्छी बात है कि अपनी गलती को मान लेना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी दम होना चाहिए कि अगर आपने आरोप लगाया है और आपका आरोप गलत है तो उसको सार्वजनिक रूप से आप माफी मांग रहे हैं, ये अच्छी बात है। और मैं समझता हूं कि अजित जी जहां तक मैं जानता हूं एक उदार मना व्यक्ति हैं अजित जी, और वो आपको माफ भी करेंगे। माफ करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो अजित जी के ऊपर है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि संभवतः वो जरूर आपको माफ करेंगे। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि एक पत्रकार के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करें? मैं भी आलोचना करता हूं, बहुत सारे पत्रकार एक दूसरे की आलोचना करते हैं, ये भी आलोचना करते हैं। मैंने इनकी भी आलोचना सुनी है जब ये किसी और विशेष पत्रकार के बारे में आलोचना करते हैं उस समय। लेकिन ये कई बार उस तरह से अमर्यादित नहीं होते हैं। बहुत सारे साथी पत्रकार हैं, वो जब आलोचना करते हैं तो वो बहुत अमर्यादित होते हैं। हमने बहुत सारे तथ्यपरक सवाल उठाए हैं अपने पत्रकार बिरादरी के ऊपर, बहुत जबरदस्त सवाल उठाए हैं, और उन सवालों का इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन हमने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी कभी नहीं की। मैं उनके व्यक्तिगत आचरण से मेरा कोई लेना देना नहीं था। हम उनके पत्रकारीय जो रिपोर्ट्स रहे उनके ऊपर हमने सवाल उठाए। तो आपको ये क्यों आवश्यकता पड़ी? क्यों आपने माफी मांगने का आज आपको माफी मांगने की आवश्यकता पड़ी है? और मैं गायत्री को मैं जानता नहीं हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि गायत्री भी शायद वो उन्होंने कहां पत्रकारिता की है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर वो कोई कंटेंट डेवलपर हैं, कंटेंट बनाती हैं, तो उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि व्यक्तिगत टिप्पणी करने के पहले फैक्ट को जरूर जांच लें, फैक्ट को जरूर उसकी परख कर लें। ऐसा क्यों नहीं किया आपने? आशुतोष जी, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, वो जो लोग बोल रहे थे, जो लोग मुझसे बातचीत कर रहे थे, वो बता रहे थे। देखिए, और आपको पता है सोर्सेज का नाम लेना ठीक नहीं होता, और मैं कम से कम अपने सीनियर और तमाम संपादक पत्रकारों से, अजीत जी भी एक संपादक रहे हैं और वो सीनियर व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, 35 साल का उनका अनुभव है, तो सोर्सेज का नाम नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ये सोचिए वो अजीत अंजुम की न्यूज रूम रंगरलियां, ये देखिए थंबनेल कितना आपत्तिजनक है। हाँ ये है, लेकिन ये मैंने नहीं बनाया है ना, आप समझिए आशुतोष जी, ये मेरे हाथ, मुझे तो केवल बोलने के लिए बुलाया गया और बहुत सारी चीजें मुझे कहा गई कि साहब इन तरीके से आपको बोलना है, इन तरीके से आपको बोलना है। बहरहाल मेरे पास कंटेंट था, मैंने उसे क्रॉस चेक नहीं किया, ये मेरी गलती है, इस बात को मैं मानता हूँ आशुतोष जी। मेरे पास बहुत कंटेंट था और बहुत कुछ अनर्गल बातें भी उन लोगों ने बोली, लेकिन मैंने उन सारी चीजों को नहीं बोला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने गलती नहीं की, मैंने गलती की है, और मुझे इस बात का अफसोस भी है कि मैंने बहुत कुछ अनर्गल बोला है और तथ्यहीन, आधारहीन बोला है। नाम को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर मैंने गलत बोला, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजें और भी घूम रही थी जिनको लेकर मैंने नहीं बोला, क्योंकि उनके परिवार के बारे में मुझे लगता है किसी के परिवार में बोलना नहीं चाहिए, और मैंने उन सारी चीजों को ध्यान रखा। लेकिन दूसरी चीज, आप समझिए, उन लोगों ने मुझे एक तरीके से गच्चा दिया, धोखा दिया, और बहुत बार वो खबरें मुझे शेयर करते थे, उन सारी खबरों को मैं करता था, वो बिल्कुल सही होती थी, एक्यूरेट होती थी, लेकिन वो किसी बीट को लेकर थी, किसी विषय को लेकर थी, किसी चीज को लेकर थी। मान लीजिए आशुतोष जी, आपको कोई व्यक्ति, आपके साथ वाला अगर कोई व्यक्ति जो रोज आपको अपडेट देता है, अलग अलग खबरों से आपको रूबरू करवाता है, और एक दिन वो आपको कहता है कि सर ऐसा ऐसा है, और वो कुछ ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत खास है, तो आप, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में जितने भी पत्रकार फील्ड के होते हैं, आप उन पर जरूर भरोसा कर लेंगे, बहुत सारी चीजों को लेकर भरोसा कर लेंगे कि हाँ भाई ये बात होगी तो ये बात सही कही होगी। बस मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने उन बातों को क्रॉस चेक नहीं किया, और मेरा इनसे कोई राब्ता नहीं है, मेरा अजीत जी से कोई राब्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है।
और मैं इनसे जीवन में मिला भी नहीं, ठीक है, मैं मिला भी नहीं, एक आध बार मिला भी हूंगा तो मुझे वो याद नहीं है ना, उनको याद होगा। ये दिल्ली एनसीआर और दिल्ली नोएडा की पत्रकारिता बहुत छोटी है, बहुत छोटे लोग, बहुत कम लोग होते हैं। वैसे संपादक आदमी है, संपादकों को कहाँ याद होता है, लेकिन मिले होंगे। अब ये बड़ा सवाल ये है कि मैं इस गलती को मानता हूँ। अब मैं, आप ये सोचिए, आप प्रोफाइल पे जाइए या फिर यूट्यूब पे जाइए, तो बहुत सारी चीजें ऐसी निकलती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जिसमें आपको लगता है कि यार नहीं, अजीत जी ने जरूर पैसा लिया होगा, या लोभ प्रलोभन में ऐसी वीडियो बनाते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर ये ऐसी वीडियो बनाते हैं। तो ये अंदेशा सहज हो सकता है आशुतोष जी। मैं आपके थंबनेल्स देखूं, जैसे आपने अभी ये थंबनेल दिखाया कि रंग रलिया एंड ऑल दैट, तो उससे क्या होता है कि आप सीधे तरीके से जब देखते तो आपको लगता है कि यार इसमें कुछ खास है, फिर आप इसे पढ़ते हैं तो आपको इस पर भरोसा होता है। तो जैसे मैंने देखा अजीत सर के तमाम, वो एक ही दिशा में एक ही तरीके की खबरें थी, तो मुझे लगा कि शायद इस बात में दम हो सकता है, जो लोग बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट पे, ट्विटर पे चल रहा है, और वो बहुत सारी चीजें चलती हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में चलती हैं, मेरे बारे में भी चलती होंगी 10 तरह की चीजें, आशुतोष जी आपके बारे में भी चलती होंगी, 4 लोग आपको सपोर्ट में, 4 लोग आपके विपक्ष में लिखते होंगे। पर मुझसे गलती ये हो गई कि मैं तमाम उन खबरों और उन सारी चीजों को मैंने पेश कर दिया और कहीं पर बोल दिया, मुझे जो नहीं करना चाहिए था, जिसके लिए मैं अपॉलॉजी पहले ही फाइल कर चुका हूँ, लिखित में भी, वीडियो बनाकर भी, सोशल मीडिया पे भी उसको डाल चुका हूँ, ट्विटर पे भी डाल चुका हूँ, हर तरीके से अपनी गलती का मुझे एहसास भी और बता भी चुका हूँ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतने भद्र पत्रकार के लिए, 35 वर्ष का जिसका अनुभव है, ये वो कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया और अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इनके बारे में ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, ऐसी चीजें निकल रही हैं। और सुनिए, एक और खास बात है, वो ट्रोलर जमात नहीं है, वो लोग नहीं है जो जिनका फेस नहीं है, फेसलेस पर्सन नहीं है, या 5 रुपए में एक ट्वीट करने वाले व्यक्ति नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से इनके बारे में और तमाम पत्रकारों के बारे में लिख रहे हैं। मैं इस श्रीकांत, बात आप पर कह रहे हैं कि इनके बारे में लिख रहे हैं, आपको कहीं इसकी जानकारी, जब आपसे अजीत जी पूछेंगे कि आपको कहां से ये पता चला कि मेरा अजीत कुमार झा मेरा नाम है, या मेरे पास 3 फ्लैट हैं, 3 गाड़ियां हैं, तो वो चीज आप उनको दिखा पाएंगे? कहां से मिली देखिए, ये ये तो जानकारी? अब मान लीजिए मैंने अपना इंस्टाग्राम ऑन किया और मैं उसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल करते वक्त कुछ खबर आई या कोई चीज मैंने पढ़ी, इंफॉर्मेशन, आपने क्या उस हम्म, इंफॉर्मेशन को सेव किया? क्या आपने उसको कहीं पर उस डेटा को सेव किया? नहीं। आपने स्क्रॉल किया, आप दूसरी खबर पे आ गए, आप तीसरी खबर पे आ गए, चौथी पोस्ट पे आ गए, या फेसबुक पे भी आप देख रहे हैं तो आप स्क्रॉल कर रहे हैं, या फिर आप ट्विटर पे गए और आपने देखा कि एक ट्रेंडिंग चल रहा है, तो ट्रेंडिंग को जब आपने क्लिक किया और उससे रिलेटेड ट्रेंडिंग ट्वीट्स आपने देखे, तो क्या आप एक ही ट्वीट्स को आप अपने पास सेव करते हैं? मुझे लगता नहीं करते होंगे। बहुत सारी चीजें उसमें थी और बाय द बाय थी, बहुत सारी चीजें थी, इनको लेकर कानूनी बातें भी बहुत सारी थी, मैंने उन सारी चीजों को इग्नोर किया क्योंकि वो अनर्गल बात है, वो वाहियात चीज है, तो मैंने उन सारी चीजों को इग्नोर किया। लेकिन कुछ चीजें मुझे खटकी, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। और मैं तो इसमें एक और चीज बेहतर बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अजीत जी ने अपने बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, अब देखिए, मेरे कारण कम से कम उन लोगों का भला हो गया जो लोग, भले चलिए मैं शिकार हो गया या मेरे साथ जो भी गलत हुआ या मुझे ट्रोल किया गया, लिखते मेरे हो? खिलाफ नोटिस आया, हाँ जो भी किया गया, लेकिन कम से कम वो अब अजीत जी को लेकर उनके सामने बहुत सारी जानकारियां हैं, उनका मुंह बंद होगा कि जब खुद वो अपने प्लेटफॉर्म पे जिसे लाखों लोग देख रहे हैं वहां वो बता रहे हैं कि उनका नाम क्या है। अच्छा, मुझे किसी ने बताया अजीत कुमार झा इनका नाम है, मैंने कहा यार संभव ही नहीं हो सकता, अजीत कुमार झा कैसे नाम हो सकता है? उन्होंने कहा देख नहीं रहे हो कि नाम के आगे अंजुम लगा है, मैंने कहा ये कैसे संभव है, कोई अंजुम कुछ कुछ भी लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है, किसकी वो फ्रीडम है। अब मैंने अपने नाम के आगे लिखा है कुमार, तो ये तो मेरा फ्रीडम है ना। तो उस व्यक्ति ने बोला, फिर मेरी उससे बहस भी हुई इस बात को लेकर, फिर जब उसने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताया तो मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है। बहुत बार बहुत सारे संपादक, मैं इस बात को कहना चाहूंगा, बहुत सारे संपादक ट्विटर पे बहुत सारी चीजें लिखते हैं, वो गलतियां हो जाती हैं तो फिर उससे उससे माफी मांगते हैं, डिलीट करते हैं,
हाथ पीछे खींचते हैं। बहुत सारे संपादक, बहुत सारे पत्रकार ट्विटर पे और अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे और बड़े बड़े टीवी चैनल्स, बड़े अखबार जिनका नाम है, वो गलतियां करते हैं, माफी मांगते हैं। तो मुझसे गलती हुई तो मुझे भी इसमें कोई दो राय नहीं, मैं माफी मांगने के लिए आया, मैंने माफी मांगी। मैंने उनके मेल का रिप्लाई दिया और उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो बनाया और अल्टरनेट मीडिया ने तो उस वीडियो को गिरा भी दिया जो उनके खिलाफ बना हुआ था। तो बड़ा सवाल ये है कि मैं तो अजीत जी को साधुवाद देना चाहूंगा कि कम से कम उन्होंने मेरा भी नहीं, बाकी लोगों के सामने भी अपनी सच्चाई तो रखी कि वो क्या करते हैं, अगर उनके धन का स्रोत है तो वो कैसे आता है, कैसे उनके पास चीजें हैं। यानी कि हम लोगों के दिमाग में जो चलता है, यानी कि मैं इस पे एक और बड़ा सवाल पूछूंगा, मैं उठा रहा हूँ, माफ कीजिएगा, मैं अजीत जी और आप और आपके दर्शकों से भी माफी मांगता हूँ। क्यों पत्रकार, एक पत्रकार दूसरे पत्रकार को सोशल मीडिया पे डाउन करने की कोशिश कर रहा है? क्यों पत्रकार, एक पत्रकार दूसरे पत्रकार को खींचने की कोशिश कर रहा है? क्यों एक पत्रकार दूसरे पत्रकार को लेकर उसकी रिपोर्टिंग, उसकी आइडियोलॉजी को लेकर बात कर रहा है? क्या हम पत्रकारिता कर पा रहे हैं? क्या हम पत्रकार कर रहे हैं? तो बड़ा सवाल यह है कि दो फाड़ में मीडिया हो रही है ना। तो बल्कि अजीत अंजुम एक दूसरे फाड़ में या दूसरे हिस्से में नजर आते हैं। आज उन्होंने अपनी ये सारी चीजें करी हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आया होगा कि साहब, अजीत जी की सच्चाई ये नहीं है जो सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चल रही है। अजीत जी की सच्चाई वो है जो उन्होंने अपने पब्लिक डोमेन में, अपने यूट्यूब चैनल में बता दी है कि भाई देखो, मेरा नाम ये है, मेरे बारे में अनर्गल झूठ फैलाया जा रहा है, अनर्गल बातें फैलाई जा रही हैं, उल्टी सीधी खबरें निकल रही हैं, या मुझे एक तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि चलिए, मेरे बहाने ही सही, मैं शहीद ही सही, या जो भी समझिए, मुझे लगता है कि अजीत जी का और उन लोगों का भी भला हुआ जो अजीत जी के बारे में तमाम भ्रांतियां, अनर्गल बातें और बहुत सारी ऐसी चीजें फैलाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। और मैंने आप उनके स्टार्टिंग में भी क्षमा मांगी। मैं फिर भी कहता हूँ कि देखिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि गलत हुआ मेरे से, मुझे फैक्ट चेक करके बताना चाहिए था, मुझे बहुत सारी चीजों को पहले चेक कर लेना चाहिए कि वो चीजें हैं भी या नहीं। लेकिन अब ये समझिए कि पत्रकार, बहुत सारे पत्रकारों की चीजें बहुत माइनस में हैं। यानी कि अगर आप किसी पत्रकार के बारे में जानना चाहेंगे तो यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके पास कितना पैसा, श्रीकांत, कितनी। आप भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।